हेलो दोस्तों। आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जिन लोगों ने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम पार्ट 1 ना देखा हो, वो लोग यहाँ पे आई सिंबल पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी इन्वेस्टर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता है, उसको लंबी अवधि के लिए क्यों टिके रहना चाहिए। क्योंकि जैसे आप सब जानते ही हैं, मेरे भी और काफ़ी अलग अलग लोगों के अपने वीडियो सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, उससे आपको मालूम होगा कि हमेशा मार्केट वॉलेटाइल रहता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। लेकिन जो लंबे समय तक सही जगह पे निवेश करके पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, उसको लंबे अरसे में अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। तो आइए यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक इन्वेस्टर का जिसने एसआईपी की और वो लंबे समय तक टिका रहा, तो आज उसको क्या फायदा हुआ। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक ऐसे फंड का जो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा नॉलेज तो यहाँ पे ये वेबिनार में नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड हर तरह के निवेशक के लिए अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी को बहुत सेफ इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए डेट फंड भी है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म के लिए सेफ इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड फंड्स भी है। जिसको लंबे अरसे के लिए निवेश करना है लेकिन इक्विटी में एक्सपोजर कम रखना है, या कि यानी कि बहुत कम रिस्क लेना है उसको, तो उसके लिए सेविंग्स इक्विटी फंड भी होता है। किसी को 50-50 इन्वेस्टमेंट करना होता है, मतलब थोड़ा रिस्क लेना है लेकिन रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाए, थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ मैं, अच्छा 50%। तो उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, मल्टी एसेट फंड्स है, ऐसे कई अलग अलग तरह के फंड्स हैं। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा होता है, या ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे रिटर्न्स बहुत बढ़िया चाहिए, मैं रिस्क आप बोलो उतना ले सकता हूँ। उनके लिए फिर स्मॉल कैप फंड्स है, फ्लेक्सी कैप फंड्स है, ऐसे भी है। और उससे भी ज़्यादा रिस्की होते हैं थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करते हैं। सेक्टर में निवेश करने का जोखिम क्या होता है कि मानो कि वो पर्टिकुलर सेक्टर ही रिसेशन में आ गया, मंदी में आ गया, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आई, या जैसे अभी हुआ था ना, एक्सपोर्ट बंद हो गया था कई कंपनी का। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती है पर्टिकुलर सेक्टर की, तो उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनका धंधा ठप हो जाता है और बहुत कम हो जाता है। तो आपका भी मतलब पैसा उसमें ही लगाया हुआ है, आप उसमें पार्टनर है। जैसे पहले बताया ना कि जहाँ पे हम निवेश करते हैं हम उसके पार्टनर बन जाते हैं। तो आपका भी पैसा लंबे समय के लिए शायद बढ़े ना, कई बार कई कंपनियां बंद भी हो गई है तो आपका पैसा डूब भी जाए। इसीलिए सेक्टोरियल फंड्स जो होते हैं वो सबसे रिस्की होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे फंड का एग्जांपल लिया है जो काफ़ी वॉलेटाइल था, जिसमें पेशेंस सही मायने में चेक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है निफ्टी आईटी टीआरए इंडेक्स इस फंड में। यानी कि निफ्टी की जो कंपनीज है, टॉप की कंपनीज, जो इंडेक्स का भाग है उसमें, निफ्टी इंडेक्स का भाग है, उसमें किसी ने एसआईपी चालू की होती तो उसका पैसा कितना बड़ा होता या कम हुआ होता। आइए देखते हैं इस सफर को, इस जर्नी को। देखिए, ये बंदे ने एसआईपी 10,000 रुपये की निफ्टी आईटी टीआरए इंडेक्स में। ठीक है। तो इसमें 2,000 से उसने शुरू किया निवेश। तो अब देखिए आगे जाके हम उसका एनएवी को ट्रैक करते हैं। देखिए, उसने इन्वेस्ट कब किया, उसने किया यहाँ पे देखिए मई 2000 में। ठीक है, जब इस फंड की एनएवी थी 6,495। अब यहाँ पे उसने चालू किया हर महीने 10,000 निवेश करना। तो यहाँ से लगातार देखिए उसकी एनएवी उसने जब से चालू किया ना तब से लगातार गिर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा कितने समय का दिया है, करीबन सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का शायद डेटा ही है यहाँ पे। ठीक है ना। तो नवंबर तक उसने 10-10 हज़ार करके हर महीने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 1,90,000। और उसकी वैल्यू देखो पूरा डूब गया पैसा, 85,236। ठीक है। एनएवी फेल फ्रॉम 6,495 टू 1,077, करीबन 5,400 या 500 जितने एनएवी मतलब नीचे आ गई। 83% उसकी एनएवी गिर गई। देखिए, अभी कोई नया इन्वेस्टर होता उसकी हालत क्या होती इसमें। मतलब वो तो पूरी तरह से डर जाता, पैसा निकाल लेता।
लॉस हुआ तो लॉस, मेरा पैसा ज़ीरो ना हो जाए। एटलीस्ट जो भी बचा हुआ है यहाँ पे देखिए कितना कम हो गया है, ये पैसा मेरा एटलीस्ट इतना तो मुझे मिल जाए, ऐसा करके डर के निकाल लेता। लेकिन ये वाइस इन्वेस्टर था, उसको मार्केट का एक्सपीरियंस था, उसको पता था कि जब मार्केट गिरता है तब ऐसी हालत होती है। लेकिन अगर मैंने सही जगह पे निवेश किया है, आईटी का भविष्य किसी को मालूम नहीं था उस समय पे, राइट। लेकिन फिर भी आईटी में भरोसा था इस बंदे को। और मतलब लीडिंग सेक्टर है आईटी, तो कभी डूब नहीं सकती। टॉप की जो कंपनीज है ना, उसमें मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होता है, उनका विजन भी लंबा होता है, तो कंपनी ऊपर आती ही है। ठीक है ना। तो जब आप टॉप की लीडिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो धैर्य बहुत बना के रखना पड़ता है, और लंबे अरसे में वो परफॉर्म 100% करती है। तो यहाँ पे देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने कब तक देखा, 2000 से लेके 2001 तक, सितंबर 2001, ये करीबन अक्टूबर नवंबर आ गया ये। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी फिर क्या हुआ, 2000 हमने देखा ना, 2000 कहाँ तक देखा हमने, 2001 के अक्टूबर नवंबर तक। फिर ये देखिए वहाँ से आगे बढ़ा मार्केट, थोड़ा सा ऊपर आया। तो हमने एनएवी की उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, 6495 से। अभी एनएवी उसकी वापस बढ़ी, नीचे गई थी ना, वापस आई 1953 पे। फिर ऐसा वॉलेटाइल ही रही। उसने धैर्य रखा, लेकिन धैर्य की भी एक लिमिट होती है। 3 साल हो गए देखिए, मार्च 2003, अप्रैल मई मई तक करीबन आ गया है वो। तो करीबन उसने 3 साल जितने गुजार दिए, ठीक है ना, 2000 से लेके 2003 आधा हो गया। तो उसका एसआईपी का रिटर्न कितना हुआ, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उसने इन्वेस्ट कितना किया इतने साल में। 2,32,000 नहीं, उसने 3,70,000 निवेश किया, 10-10 हज़ार करके हर महीने। 37 महीने हुए, 37 मंथ्स। उसमें उसने 3,70,000 निवेश किए। उसकी वैल्यू कितनी है अभी भी, 3 साल के बाद भी, 2.32। तो बोलेगा इसका कोई मतलब नहीं, इससे तो अच्छा होता मैं एफडी में कर देता, 6-7% से बढ़ता, भले ही मैं टीडीएस भरता, टैक्स भरता इसके ऊपर, लेकिन मेरा पैसा एटलीस्ट यहाँ से बढ़ के थोड़ा तो बड़ा होता। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन इसको पता था तो वो ये निवेशित रहा। तो 2,32,000 हो गई। तो एनएवी 1266, 21266 और 1900, करीबन 1.5 साल तक इसके बीच में ही घूमती रही। ठीक है। फिर देखिए अभी आगे क्या होता है। तो अभी उसका पैसा तो काफ़ी कम है। हाँ। अभी कहाँ पे है हम, 2000 में ये हमने शुरू किया वो पीरियड, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे है ना, करीबन 2003 के मिड में पहुँचे थे हम। वहाँ से फिर 2007 तक जाके वापस 6000 पे पहुँचा। शुरुआत कहाँ से की थी हमने, 6,500 से। कब, 2000 में। वापस 6,000 को क्रॉस कब किया, 2007 में। कितने साल हो गए, इट टुक ऑलमोस्ट 7 years फॉर एनएवी टू कम बैक टू 6,000। 6,500 पे थी, वहां से वापस 6,000 आने में 7 साल निकल गए। ठीक है। तो इसका पैसा लेकिन रिकवर हुआ कि नहीं, एनएवी तो ठीक है चलो, कि वापस आ गई 6,000 पे, लेकिन पैसा उसका कितना बढ़ा, आइए देखते हैं। ठीक है। तो उसने इतने अरसे में, कितने साल हुए, 7 साल हुए ना, हर महीने 10,000 के हिसाब से उसने निवेश किया, करीबन 8.30 lakhs, करीबन 8.5 लाख जितना निवेश किया। और उसका पैसा अब कितना बन गया देखो, है ना। पेशेंस पेड, उसने जो धैर्य बना के रखा उसका उसको रिवॉर्ड मिला। तो उसका पैसा बन गया करीबन 21,24,000। कितना हुआ सी ए जी आर, 14.72। सी ए जी आर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी हम जो एफडी में गिनते हैं ना, हर साल जो हमें पैसा मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसे हर साल का जो एवरेज निकालते हैं वो मिला उसको 14.72। यही पैसा उसने अगर एफडी में, अच्छे अच्छे से अच्छी एफडी में रख दिया होता ना, फिर भी उसको 7%, 8%, 9% मिलता, चलो। ठीक है। तो ये कितना हुआ, उससे ज़्यादा हुआ ना, 5-6% ज़्यादा हुआ। और उससे ज़्यादा फायदा उसको कहाँ हुआ पता है, ये तो पैसा उसको मिला ही, इसके ऊपर उसने कुछ भी टैक्स नहीं भरा। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने हमेशा टैक्स कब भरना होता है, जब पैसा रिडीम करता है तब। तो ईयर ऑन ईयर उसको बेनिफिट तो हुआ इंटरेस्ट का, उसके साथ साथ में उसको फायदा मिला टैक्सेशन का भी। तो देखिए, है ना, बहुत बढ़िया रिटर्न मिला ना। तो ये लंबे अरसे में हमेशा इक्विटी पेस। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होता। इसीलिए जब भी आप निवेश करें, सोच समझ कर करें, अपने रिस्क एपेटाइट को खास ध्यान में रखें। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी सेहत, हमारे मन की शांति, ये दोनों चीज़, मतलब मन की स्वस्थ, हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। मन अगर बौखला जाता है, डर जाता है, तो शरीर पे भी इसकी इम्पैक्ट गिरेगी। इसीलिए आप अपना रिस्क एपेटाइट सबसे पहले जानें। उसके साथ साथ में अपने गोल्स को भी
तय करें कि अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल है ना, तो लंबे अरसे के निवेश में नहीं जाना है हमें। फिर आप किसी बैंक में एफडी कर दीजिए, किसी डेट फंड में जहाँ पे रिस्क बिल्कुल ना हो, या फिर इक्विटी आपको एक्सपोजर चाहिए तो थोड़ा सा 20-30% इक्विटी वाला कोई फंड ले लीजिए। लेकिन कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें। कम से कम 5 से 7 साल का होराइजन तो होना ही चाहिए। ये मैं एक और प्रेजेंटेशन मेरे पास है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि लंबे अरसे में इक्विटी में कभी भी लॉस हुआ ही नहीं किसी को। जो 10 साल से ऊपर, 15 साल से ऊपर जिसने निवेश किया ना, उन लोगों को हमेशा रिटर्न अच्छे ही मिले। एक 1% भी ऐसा नहीं है कि जहां पे इन्वेस्टर को लॉस हुआ हो। लेकिन वो सब हिस्टोरिकल रिटर्न्स है, वो भी मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस बंदे ने पेशेंस रखा 7 साल तक। भले ही उसको कुछ नहीं मिला, उसका पैसा आधा हो गया, उसके बावजूद उसने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया। और देखिए अभी आगे आगे के चार्ट में ये है यूनिट्स एक्यूमुलेशन। ठीक है ना, यूनिट्स उसने जो इकट्ठे किए वो है। कैसे बढ़े, देखो 2000 से मार्केट गिरना चालू हुआ ना, यहाँ देखो इसका बिल्कुल रिवर्स है ये चार्ट। 2000 से मार्केट गिरना चालू हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे गिरता है वहाँ वहाँ यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो मतलब जब जब मार्केट नीचे जाता है ना, तब हमारे फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम सस्ते में खरीद रहे हैं। यहाँ पे जैसे मार्केट टूटता रहा वैसे वो मैक्सिमम यूनिट्स पाता रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बॉटम है, वहां पे ही उसने मैक्सिमम यूनिट्स गेन किया। जैसे जैसे मार्केट ऊपर आता गया उसके यूनिट्स एक्यूमुलेशन का भी जो है वो कम होता रहा। यूनिट्स कम मिलते रहे उसको। तो लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट गिरता है और आप सही जगह पे निवेशित हो, सही कंपनीज में, सही सेक्टर्स में, सही म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आपके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड इसीलिए दोस्तों सही है, सेबी भी जो प्रमोशन करती है कि म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स लोग आपके फंड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपके लिए कंपनीज चूज कर रहे हैं। आप और फिर आपको तय करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और गोल्स के हिसाब से कि कहाँ पर और कितने समय तक निवेशित रहना है। ठीक है, आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। अभी चलो, मुझे लगा ये एंड है बट अभी आगे है। हाँ देखिए, लास्ट ये सबसे पावरफुल स्लाइड है। देखिए अब 26 साल का, अगर ये जिसने चालू किया था 2000 में, आज तक वो निवेशित होता, यहाँ तो हमने क्या देखा कि उसको करीबन 14.72 का मिला। उसका 8.5 लाख, उसका कितना हो गया, 21-22 लाख जितना हो गया, 21.5 लाख जितना हो गया। अब देखो वही बंदा अगर आज तक निवेशित होता, हर महीने 10-10 हज़ार भरता रहता 2000 से, तो उसने निवेशित कितना किया होता, 31 लाख किया होता। आज उसकी वैल्यू देखो, 2.44 करोड़, 2.5 करोड़ हो गई। है ना, 10 हज़ार का छोटा सा निवेश ने उसको करोड़पति बना दिया इस बंदे को। तो यहाँ पे देखिए करंट एनएवी ऑफ निफ्टी इज 41,000। हमने कितनी देखी थी शुरू में 6465 समथिंग थी, 6,500 थी। आज 41,000 एनएवी है। बस तो मैसेज तो क्लियर है, सही जगह पे निवेश करिए, धैर्य रखिए, लंबे समय तक टिके रहिए, और आपका पैसा बनेगा, आप भी धनवान बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।